हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी आज की है 3.2 और 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 आज हम सॉल्व करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज का हमारा क्वेश्चन 5 है जी। क्वेश्चन 5 में क्या है, लेट u इज इक्वल टू ABCDEFGHIJ जे तक हमारे पास स्मॉल लेटर्स का एक सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट U। दूसरा हमारे पास सेट ए दिया हुआ है जी। ए में क्या है, ABCD और G और H दिए हुए हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा सेट दिया हुआ B और उसमें CDEFG हमारे पास 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कहता है इन तीनों सेट्स को इस्तेमाल करके वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। डी मॉर्गन लॉज को आप प्रूव करें, वेरीफाई करें इन तीनों सेट्स की मदद से और साथ साथ वेन डायग्राम भी बनाएं। तो देखें जी, हमारा जो इसमें टास्क है वो डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है वो है A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ठीक है जी, ये हमारा सबसे पहला डी मॉर्गन लॉ है। इसकी लेफ्ट साइड हम लेंगे सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसको प्रूव करने का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों का जो आंसर है वो मैच करना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट साइड हम लेते हैं वो है A यूनियन B कंप्लीमेंट। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट का साइन है, C का मतलब होता है कंप्लीमेंट। आप ये C की जगह पे एक डैश का साइन होता है, आप डैश का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, A यूनियन B का कंप्लीमेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले A यूनियन B निकालना होगा, तो हम A यूनियन B निकालेंगे जी। सबसे पहले A लिखा, फिर यूनियन, फिर B सेट लिखा। अब इन दोनों का आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूनियन जब लेते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, अरकान को हमने इकट्ठा करना होता है एक सेट के अंदर। अगर कोई जो है वो एलिमेंट मैच करता है, कोई अरकान जो है वो मैच, यूनियन में जो एक जैसे दोनों सेट्स में एलिमेंट आ रहे होते हैं उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। जैसे C दोनों में आ रहा है तो उसको एक दफ़ा लिखा, और जो D है वो भी दोनों में आ रहा है उसको भी एक दफ़ा लिखा, E को भी एक दफ़ा लिखा। ठीक है, तो जो एक जैसे आ रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी सबको जो किसी एक सेट में भी हैं उसको भी यूनियन के अंदर लिख देते हैं हम। ठीक है जी, तो A यूनियन B हमने निकाला। अब A यूनियन B जब हमने निकाला तो आप देख रहे हैं कि A और B के कुछ एलिमेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है A और B जो है वो ओवरलैप करते हैं, यानी उनका कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन आएगा जब आप वेन डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ करते हैं। तो जी, तो A यूनियन B की हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए जी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया U के साथ। अब दो मैंने सेट लिए हैं, एक सेट A लिया, एक सेट B लिया। अब A और B के अंदर जो एक जैसे एलिमेंट्स थे C और D, इनको मैंने कॉमन एरिया में लिखा है। ठीक है, जो दोनों का मुश्तरका एरिया है। ठीक है, और बाकी जो है वो मैंने एलिमेंट A के भी लिख दिए और B के भी लिख दिए। अब ये हमारे पास A यूनियन B है। अब A यूनियन B में क्या होता है कि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट को आप इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको कर लेता हूँ, इसको शेडो कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कलर कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये कलर हो रहा है जी। ये A यूनियन B जो है ये, अभी मैं इसको इसके अंदर जो है वो लाइंस लगाकर इसको शेडो कर रहा हूँ, इसको मैं कलर कर रहा हूँ। ये जी इसका A यूनियन B है। अब A यूनियन B जो होता है वो, जब आप A यूनियन B निकाल लेते हैं उसके बाद आपने A यूनियन B का कंप्लीमेंट निकालना है। अब A यूनियन B का कंप्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, U माइनस A यूनियन B होगा वो। ठीक है, कंप्लीमेंट निकालने का ये तरीकाकार है कि आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल देते हैं जिसका आप कंप्लीमेंट निकाल रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। तो हम A यूनियन B का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं,
लिहाजा इसी को तो हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। देखिए जी, यूनिवर्सल सेट सबसे पहले लिखा, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, और वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारे पास है जी ए बी सी से लेके जे तक है, और जो ए यूनियन बी है उसमें भी जे तक एलिमेंट हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट मिस हैं। ठीक है, अब जो एलिमेंट एक जैसे हैं वो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। जैसे ए यहाँ पे भी है, ए यूनिवर्सल में भी है, तो हम कट कर देते हैं, बी भी कट कर देते हैं, सी भी कट कर देते हैं। देखें सारे इसी तरह ये कट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ आई रह जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लेड पेंसिल से इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, निकाल रहा हूँ यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आई रह जाता है, और आई हमारा कंप्लीमेंट का आंसर है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो आई है। ठीक है जी, अब इसकी जो वेन डायग्राम होगी वो क्या होगी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की जो वेन डायग्राम होगी वो ऐसे होगी कि ए यूनियन बी आपने यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है। तो देखिए जी, मैं उसको ऐसे लाइंस के साथ शो कर रहा हूँ कि ये कंप्लीमेंट होगा। ठीक है जी, ये इस तरह करके कंप्लीमेंट होगा इसका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ऐसे होगा, इस तरह की लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से किसी तरीके से भी ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब असल में इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से आपने क्या करना है, ए यूनियन बी को निकाल देना है, जो बाकी रह जाएगा वही ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा, और ये हमारी लेफ्ट साइड है जी। राइट साइड देखिए जी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट लेंगे, वो होगा हमारा यू माइनस ए। पहले यू सेट लिखा यूनिवर्सल सेट, उसमें से आप माइनस कर रहे हैं ए को। ठीक है, तो बाकी जो रिजल्ट हमारे पास बचता है, कॉमन एलिमेंट्स को यू में से निकालने के बाद ई एफ आई जे बचता है, तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट है। अब ए कंप्लीमेंट को देखें जी, मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम के ज़रिए शो की है। ए कंप्लीमेंट में क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट में होते हैं। अब देखें, तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट का जो ए वाला एरिया था उसको मैंने शेडो नहीं किया, कलर नहीं किया, बाकी जो रह जाता है यूनिवर्सल सेट का एरिया उसमें बी भी इंक्लूड है। ठीक है, बी का भी कुछ हिस्सा इंक्लूड, तो वो क्या होगा, वो मैंने शेडो कर दिया ए कंप्लीमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारा है बी कंप्लीमेंट, तो वो होता है यू माइनस बी। अब यू माइनस बी में क्या होगा कि पहले आप यू लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, तो यू में से आपने बी के एलिमेंट्स को निकाल दिया, तो आपके पास रह गया ए बी जी एच आई। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो बी में मौजूद नहीं थे। इसके लिए देखिए जी वेन डायग्राम, इसके लिए वेन डायग्राम हमारे पास ये है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने निकाल दिया। ठीक है, बी को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाकी जो एरिया था हमारा वो सारे का सारा इसका बी कंप्लीमेंट में आ जाता है, क्योंकि बी के एलिमेंट्स के अलावा जो यूनिवर्सल सेट का एरिया है, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वही तो बी के कंप्लीमेंट में आते हैं, लिहाजा ये बी कंप्लीमेंट है। अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन यानी उनका दोनों का हमने तकाते लेना है। क्या लेना है जी, तकाते। तो वो हम देखें तकाते लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो हमारे पास होता है, पहले ए कंप्लीमेंट को लिखा, ए कंप्लीमेंट का रिजल्ट आपके पास ऊपर यहाँ पे मौजूद है। देखिए जी, ये ऊपर टॉप पे ए कंप्लीमेंट का रिजल्ट मौजूद है, साथ बी कंप्लीमेंट का भी रिजल्ट है। इन दोनों को आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या होता है, दोनों के अंदर जो एक जैसा आ रहा है वो सिर्फ आई आ रहा है। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के एक जैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो ये जो सेट है और दूसरा ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट है, इन दोनों सेट्स के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट आई है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, अब ये हमारी राइट साइड है, और जो लेफ़्ट साइड थी उसका भी आंसर आप देख चुके हैं, उसका भी आंसर यही सिर्फ एक एलिमेंट आता है। आप देख सकते हैं जी, सिर्फ एक ही एलिमेंट आई है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड का भी यही आंसर है। अब इसकी जो वेन डायग्राम होगी लास्ट वाले की लेफ़्ट साइड राइट साइड की, वो क्या होगी, वो ये होगी कि ए और बी इन दोनों को निकालने के बाद जो एरिया है वो आपका
आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। ए और बी का जो एरिया है उसको अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी जो एरिया मैंने ये शेडो किया है ये इसकी राइट साइड के अंदर आता है। लेफ्ट साइड में भी इसी तरह का एरिया था और राइट साइड में भी इसी तरह का एरिया आ रहा है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन जो 6 है, 5 का दूसरा पार्ट भी हो सकता है। 5 का दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि उसमें आप जो डिमॉर्गन्स का जो सेकंड लॉ है वो भी अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा डिमॉर्गन्स लॉ अप्रूव करें तो दो लॉज हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये दूसरा डिमॉर्गन रूल है, लॉ है, तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट साइड लेंगे तो उसके अंदर पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर यू में से इंटरसेक्शन को निकाल देंगे तो आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। फिर आप लेंगे राइट साइड, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, उसमें आप क्या करेंगे, पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आपके पास राइट साइड का रिजल्ट भी आ जाएगा और ये दोनों का जो है रिजल्ट एक जैसा होगा। ठीक है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।